आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। लिमटी की लालटेन के 163वें एपिसोड में आज हम आपको सिवनी शहर की मॉडल रोड के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मॉडल रोड अगर इस तरफ आप जा रहे हैं तो ये सिवनी शहर की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप यहाँ से दूसरी तरफ इस तरफ अगर आप जाते हैं तो ये आपका जबलपुर की ओर जाते हैं। ये देखिए मॉडल रोड, जैसे ही आप सिवनी शहर में एंटर होते हैं मॉडल रोड आरंभ हो जाती है। और मॉडल रोड पर कचरा किस तरह बगरा हुआ है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कचरा बगरा हुआ है। जब भी कोई सिवनी शहर में प्रवेश करेगा तो उसे यहाँ पर ये कचरे से रूबरू होता नजर आएगा। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मॉडल रोड में ये जैसे ही आप सिवनी शहर में घुसते हैं ये कचरा यहाँ पर आपको सबसे पहले आप कचरे से रूबरू होते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर सिवनी शहर लिखा हुआ है और जनसंख्या 1,02,343 लोक निर्माण विभाग संभाग सिवनी के द्वारा लगाया गया है। इसका तात्पर्य यही है कि नगर की सीमा यहाँ से आरंभ हो जाती है। और नगर की सीमा में आप जैसे यहाँ देखिए इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पॉलीथिन देखिए कितनी बोर्ड के नीचे ही बगरी हुई है। बोर्ड के ठीक नीचे पॉलीथिन। जो भी सिवनी शहर में यहाँ प्रवेश करेगा वो सिवनी शहर में प्रवेश करते ही उसको सबसे पहले वो यहाँ रूबरू होगा। ये जबलपुर की ओर से अगर आप आते हैं तो यहाँ जबलपुर से आप आ रहे हैं, ये लुगरवाड़ा को रास्ता जाता है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए अब ये सिवनी शहर में आप यहाँ से प्रवेश करते हैं। सिवनी शहर में अगर आप प्रवेश करते हैं तो जो बस जहाँ दिख रही है वहीं आपको हम दिखाते हैं। मॉडल रोड का डिवाइडर वहाँ से आरंभ हो जाता है। इसके बाद हम आपको मॉडल रोड लिए चलते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सिवनी में पिछले एक दशक से मॉडल रोड की क्या स्थिति है। 2013 में मॉडल रोड की आधारशिला रखने के साथ मॉडल रोड का काम आरंभ कराया गया था और मॉडल रोड की कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी अब प्रदान कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि इस मॉडल रोड का आज तक ये मॉडल रोड पूर्णता को नहीं पा सकी है, जबकि इस मॉडल रोड का सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट अर्थात पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। हम आपको रास्ते में दिखाएंगे विश्व की ऐसी इकलौती मॉडल रोड जहां डिवाइडर मनमाने बनाए गए हैं। कहीं 3 फीट का डिवाइडर है तो कहीं सिर्फ 3 इंच का डिवाइडर आपको मिलेगा। और सर्किट हाउस चौराहे हम ले चलेंगे। सर्किट हाउस चौराहे पर क्या विसंगतियां हैं वो भी आपको बताएंगे। 2013 में 11 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण आरंभ कराया गया था 2013 में। और आज हम यहाँ पर सोमवार 21 फरवरी 2022 को खड़े हुए हैं और 21 फरवरी 2022 का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। मॉडल रोड आज तक पूरी नहीं हो पाई है। आइए अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ये मॉडल रोड का ये डिवाइडर यहाँ से आरंभ हुआ। ये देखिए मॉडल रोड का डिवाइडर। यहाँ पर सड़कों पर गड्ढे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे। 11 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनाई गई जो सड़क है उस सड़क के क्या हाल क्या स्थिति है ये हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए आपको हम एक एक चीज़ बता रहे हैं। ये सड़क पर गड्ढे या गड्ढों में सड़क, ये भी अपने आप में एक अजूबा माना जा सकता है। ये आवारा मवेशी यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। आवारा मवेशियों को आप देखिए। और ये इसके मॉडल रोड के डिवाइडर में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कचरा पॉलीथिन जो प्रतिबंधित पॉलीथिन है, पानी की बोतलें प्रतिबंधित पॉलीथिन यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। और ये प्रतिबंधित पॉलीथिन जो यहाँ पर है ये प्रतिबंधित पॉलीथिन, ये देखिए किनारे में कचरा भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। अब हम आपको यहाँ दिखाते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ का ये नज़ारा। अभी हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं यहाँ से किनारे का। यहाँ से आपको विपरीत दिशा में लेकर चल रहे हैं। चल
ये देखिए यहाँ पर मॉडल रोड का डिवाइडर, और ये मॉडल रोड का ये देखिए यहाँ पर ये डिवाइडर बहुत सकरा हो जाता है। पता नहीं किस तरह की इंजीनियरिंग यहाँ पर मॉडल रोड में लगाई गई है। ये मॉडल रोड के खंभे भी आप देख लें, तार बीच से जा रहे हैं। खंभों में लाइट कहाँ से दी गई है, खंभों की लाइट चालू अभी है अथवा नहीं, इस बारे में भी नहीं कहा जाए। अगर ये मॉडल रोड की लाइट चालू हो गई है तो ये जो उस तरफ खंभे लगे हुए हैं, सड़क के दूसरी तरफ खंभे लगे हुए हैं, उन खंभों में लाइट क्यों लगाई गई है? ये लाइट कहीं और उपयोग हो सकती है, पर ये माना जा सकता है कि मॉडल रोड में जो बीच की लाइट है वो भी आरंभ नहीं हुई और मॉडल रोड को पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया है, जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं माना जा सकता है। मॉडल रोड का हम आपको यहाँ नज़ारा दिखा रहे हैं, इसके बाद हम सर्किट हाउस लिए चलेंगे। और ये देखिए मॉडल रोड में बीच में जो गड्ढे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, 13 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनाई गई मॉडल रोड, और मॉडल रोड पे किस कदर गड्ढे, देखिए मोटरसाइकिल वाले भी बच बच के यहाँ से गड्ढों से अपने वाहन निकालते हुए, ये कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो गया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए गड्ढों से बच बच कर लोग निकल रहे हैं, किस तरह से निकाले जा रहे हैं, लोग अपने वाहनों को निकाल रहे हैं। ये मॉडल रोड का नज़ारा। और अब हम पहुंच रहे हैं जिला चिकित्सालय। जिला चिकित्सालय के पास आपको हम दिखाते हैं किस तरह से जिला चिकित्सालय के पास इस डिवाइडर को एक बार फिर छोटा कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है, इस बारे में ना विधायक को प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, ना सांसद प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। 11 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इस मॉडल रोड पे ये एक मोगली की प्रतिमा, यहाँ मोगली का चेहरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोगली की प्रतिमा रखी गई है। मोगली की प्रतिमा रखने के साथ ही लगभग 7-8 साल से ये एक और किस लिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है भारी भरकम स्ट्रक्चर शायद इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसके ऊपर भी कोई प्रतिमा या कुछ रखने का विचार होगा। पर अभी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं 6-7 साल से ये बिल्कुल खाली ही रखा हुआ है। हम आपको जो मॉडल रोड के बारे में बता रहे हैं कि मॉडल रोड 13 करोड़ 70 लाख की लागत से मॉडल रोड का निर्माण कार्य 2013 में आरंभ कराया गया था और आज 2022 में हम आपको दिखा रहे हैं 21 फरवरी 2022। और ये जो इस नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक कार आकर के इसमें टकरा गई थी लगभग 5 साल पहले। ये जालियाँ जो आप देख रहे हैं, सारी की सारी जालियाँ यहाँ पर टूट गई थी और जब से जाली टूटी हैं उसके बाद इन जालियों को दुरुस्त नहीं कराया गया है। इसके अंदर हम आप देख सकते हैं जो दरख्त लगे हैं वो तो लगे हैं पर घास यहाँ गायब है। इसी तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इसकी जो घास है, खरपतवार यहाँ उगी हुई है पर घास पूरी तरह गायब है। ये जो एक डस्टबिन लगा हुआ है, कचरे का डब्बा लगा हुआ है, किस तरह से नगर पालिका परिषद के पास और दूसरे काम क्या है। देखिए यहाँ पर ये डस्टबिन में इसका जो ढक्कन है वो गायब है। यहाँ से ये जो सर्किट हाउस देख रहे हैं, सर्किट हाउस के बाजू में रेस्ट हाउस के साथ ही जिलाधिकारी का बंगला। जिलाधिकारी यहाँ से ऐसा इस रोड से, इस सड़क से रोज ही निकलते होंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग वर्तमान में नगर पालिका के प्रशासक हैं, वे इसको जरूर देखते होंगे। इस सड़क को, सड़क पर यह किस तरह से कैसी जर्जर हो चुकी है सड़क को अभी फ़िलहाल जो नगर पालिका परिषद के सूत्रों ने बताया कि 3 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क के डामरीकरण का प्रस्ताव भेजा गया था। तो सवाल यही उठता है कि सिर्फ 3 साल का रखरखाव ठेकेदार के द्वारा किया गया, उसके पहले जो भी सड़क बनने का काम था धीरे धीरे चलता रहा, आज भी वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सका है। और 11 करोड़ 70 लाख सिर्फ 3 साल के लिए लोगों के चलने के लिए इस सड़क को बनाया गया, जो 3 करोड़ रुपए फिर अभी इसके डामरीकरण का प्रस्ताव भेजा गया। मॉडल रोड पूरी क्यों नहीं हो पाई? सिवनी के विधायक दिनेश राय, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन,
भारतीय जनता पार्टी के जिला नगर मंडल के अध्यक्षों को, कांग्रेस के जिला और नगर के अध्यक्षों को इस बारे में पूछना चाहिए। और एक बात और हम आपको दिखा दें कि जिस तरह से हमने आपको यहाँ पर ये बताया कि मोगली की प्रतिमा के बाजू में एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, वो कितने का स्ट्रक्चर है पता नहीं। इस सब के अलावा एक बात यहाँ पर और बहुत मायने की है कि सड़क के इस तरफ ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह यहाँ पर तो एक गार्डन बना दिया गया, पर सड़क के उस तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सड़क के किनारे का फुटपाथ पूरा सीमेंटीकृत कर दिया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को नगर पालिका के सूत्रों ने बताया कि कुछ राशि बच गई थी, उस राशि का उपयोग कहाँ करना है, इसलिए उस राशि से यहाँ उस तरफ जो है सड़क के दूसरी तरफ अर्थात सर्किट हाउस से अगर आप कलेक्टर ऑफिस को जाएंगे तो जो जाने वाला रास्ता है वहाँ सीमेंटीकरण करा दिया गया। और सीमेंटीकरण कराने का लाभ क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। सीमेंटीकरण कराने का लाभ ये हुआ कि उस तरफ यहाँ से आपको हम दिखाएं, वो एक गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी खड़ी होने के बाद अगर आप देखेंगे ये दो बीच में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वहाँ पर एक ठेला लगा हुआ, ये दुकानदारों के लिए सीमेंटीकरण कराया गया है। इनसे क्या शुल्क वसूला जा रहा है? क्या ये सिवनी में मखमल पर टाट के पैबंद के मानिंद नहीं माने जा सकते? जिलाधिकारी राहुल हरिदास फटिंग जो स्वयं प्रशासक हैं, उन्हें रोज वे यहाँ से निकलते होंगे और इसको देखते होंगे, पर अतिक्रमण के नाम पर, अतिक्रमण हटाने के नाम पर कभी भी इन दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो भी वाहन यहाँ से निकलते हैं उन्हें रास्ता सकरा ही प्रतीत होता होगा। ये मॉडल रोड की हकीकत हमने आपको जियारत नाके से कचहरी चौराहे तक बताई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन के 163वें एपिसोड में हमने आपको ये हकीकत बताई। आगे लिमटी की लालटेन में हम कचहरी चौक से बस स्टैंड और फिर बस स्टैंड से छिंदवाड़ा नाके तक भी आपको लेकर चलेंगे, हकीकत से रूबरू कराएंगे। लिमटी की लालटेन के 163वें एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 164वां एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही एक बात और बता दें, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ अब 24 घंटे लाइव टीवी के रूप में चल रही है। आप देखने के लिए समाचार-एजेंसी.com पर जाएं, वहाँ आपको लिमटी की माफ़ कीजिएगा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ लाइव मिलेगी। लिमटी की लालटेन के 163वें एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। 164वां एपिसोड लेकर हम फिर हाजिर होंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।